क्या आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद ये सच्चाई नहीं है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम प्यार और रिश्तों से जुड़े कुछ टिप्स और फैक्ट्स बताते हैं। आज हम देखेंगे 7 ऐसे तरीके जिससे आपको मिलेगा आपकी कंफ्यूजन का कंक्लूजन और आप समझ पाएंगे कि आपका ब्रेकअप परमानेंट है या नहीं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बोनस टिप बताऊंगी जो आपकी कंफ्यूजन में आपको बहुत काम आने वाली है। तो देखिए और उम्मीद ना छोड़िए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रिफ्लेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ये सबसे पहला तरीका है ये देखने का कि आप और आपका एक्स अभी भी अपनी रिलेशनशिप पर सोच रहे हैं। अगर आप दोनों अच्छे मोमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कि क्या गलत हुआ था, क्या सही हुआ था और क्या अलग हो सकता था, इस बारे में सोच रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, तो ये पहला साइन है और ये दिखाता है कि शायद आप दोनों के बीच अभी भी कुछ बाकी है। नंबर 2, स्टेइंग कनेक्टेड। ये एक दूसरा पॉजिटिव तरीका है ये देखने का कि आप और आपका एक्स अभी भी कनेक्टेड हैं, चाहे वो कैजुअल टेक्स्ट हो या फिर सोशल मीडिया पे एक दूसरे की लाइफ को देखना। ये सब ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में अभी भी इंटरेस्टेड हैं और एक दूसरे की परवाह करते हैं। इसका मतलब ये है उम्मीद अभी भी बाकी है। नंबर 3, सीकिंग एडवाइस। अगर आप या आपका एक्स अपने फ्रेंड्स या फैमिली से आपके ब्रेकअप के बारे में सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है और ये भी ये दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे की थॉट्स से मतलब रखते हैं और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ये दिखता है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग होने के डिसीजन के बारे में श्योरिटी नहीं है, तभी तो एडवाइस ले रहे हो। वरना अगर एक दूसरे से अलग होने के बारे में श्योर होते तो 10 लोगों से पूछ के, अपनों से पूछ के, फ्रेंड्स से पूछ के, फैमिली मेंबर्स से पूछ के एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सो अगर एडवाइस ले रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन को लेकर श्योर नहीं हो। ये भी सिचुएशन को सुलझाने की एक कोशिश का साइन है। दैट मीन्स आने वाले टाइम में एक पॉसिबिलिटी है आप दोनों के वापस आने की। नंबर 4, मूव ऑन ना कर पाना या मूव ऑन होने का मन ना होना। अगर आप दोनों को लगता है कि आप अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आप उनके बारे में सोचते रहते हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या किसी दूसरे रिश्ते से बच रहे हो, किसी और से मिलने का मन नहीं कर रहा है, तो ये भी ये दिखाता है कि आप दोनों अभी भी पास से अटैच्ड हो, एक दूसरे से अटैच्ड हो और वापस से एक होने की कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखते हो। इसीलिए नए लोगों में उतना इंटरेस्ट या कितना भी इंटरेस्ट नहीं बना पा रहे हो, किसी से नहीं मिल पा रहे हो। नहीं तो आजकल लोगों को एक दूसरे से मूव ऑन होने में, किसी और इंसान पे स्विच होने में, नेक्स्ट बोलने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास इतने ऑप्शंस हैं। बट ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप लोग दोनों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो और किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, सो दैट मीन्स कि अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में वापस आ जाओ। नंबर 5, सटल हिंट्स या मिक्स सिग्नल्स। ध्यान दें आपके एक्स से आए हुए सटल हिंट्स और मिक्स सिग्नल्स पर, जो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, जो वो डायरेक्टली नहीं बोलते बट एक हिंट की तरीके से, एक बहुत सटल हिंट या एक मिक्स सिग्नल की तरीके से आपको दिखाते हैं। अगर उनसे आपको पता चलता है कि वो अभी भी आपको मिस कर रहे हैं या फिर ब्रेकअप पे उन्हें अफसोस है, ब्रेकअप पर अफसोस कर रहे हैं, तो इससे ये दिखता है कि उनके मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये हिंट्स आपको सोशल मीडिया पे दिख सकते हैं, उनकी स्टोरीज में दिख सकते हैं, वो सैड स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं या वो आपकी स्टोरीज देख रहे हैं या वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो थोड़ा सा अटपटा लगता है। ऐसे सारे हिंट्स आपको कहीं पर भी अगर मिलें तो इसका भी ये मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो हो सकता है। तो चलिए अब बारी है उस बोनस टिप की जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, और वो बोनस टिप ये है कि अपनी गट फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई जिंदगी में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में हम नहीं सोचते और वो हो गई, अब हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये सही है गलत है, हम किस रास्ते जाएं,
तो हमारी गट फीलिंग, हमारी अंदर की इंट्यूशन हमें हमेशा एक रास्ता दिखाती है कि ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, इधर नहीं जाना। अगर आपके अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है ना कि आपका जो ब्रेकअप था वो इतना सॉलिड रीज़न की वजह से नहीं हुआ है कि अब उसके ऊपर वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वो भी आपको आपकी गट फीलिंग बता देती है कि आपकी लाइफ के लिए ये सही डिसीजन था। एंड कभी कभी ना आज के डेट में जो रिलेशनशिप्स में चल रहा है, लोग बिना कुछ सोचे बस अलग हो जाते हैं, ज़रा सा कुछ खराब हुआ और एक दूसरे को छोड़ के चल दिए। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें एक्चुअली कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता उस ब्रेकअप का। और अगर प्यार है और आपको भी ये फील हो रहा है कि यार हम अलग तो हो गए, बट क्या ये सही रीज़न था अलग होने का? इतनी छोटी सी बात पे हम अलग हो गए। हमें नहीं लगता कि ये सही डिसीजन है। क्या पता आपके पार्टनर को भी यही फील हो रहा हो। तो जब हम जिंदगी में कोई एक नया डिसीजन लेते हैं बट उसके लिए कंफ्यूज्ड हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इनर फीलिंग, हमारी गट फीलिंग उसके सही या गलत होने के बारे में हमें बताती है। हमें ये भी कहीं ना कहीं पता होता है कि जिस इंसान से हम गलत हुए हैं उस इंसान में क्या खूबियाँ थी, क्या खामियाँ थी, हमने क्या सोच के डिसीजन लिया, हमने ये सही लिया नहीं लिया, सब कुछ आपके अंदर से आपकी गट फीलिंग अगर आप उस पर ध्यान दें तो ज़रूर बताती है। तो ये भी आप देख सकते हो, आप नोटिस कर सकते हो अपनी फीलिंग कि आपको आपका गट क्या बोल रहा है कि आपने सही किया या नहीं किया। अगर आपका अंदर से फीलिंग आ रहा है कि नहीं हमने सही नहीं किया, हमको इसको ठीक करना चाहिए, तो आप उस डायरेक्शन में जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके पास बहुत सॉलिड रीजंस हैं अलग होने के, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का और टाइम ना वेस्ट करते हुए मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर वापस से पैचअप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट सिर्फ उस केस में नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सॉलिड रीजंस की वजह से आपने अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप किया है। वो सॉलिड रीज़न वॉयलेंस हो सकता है, अब्यूज़ हो सकता है, चीट हो सकता है, और ये जो फालतू के रीजंस पे ब्रेकअप होते हैं, जैसे कोई छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, एक इंसान ने दूसरे को मनाया नहीं, ईगो बीच में आ गई, तो वो एक गलत रीजंस हैं ब्रेकअप करने के। तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए, थोड़ा सा गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए, आपको काफ़ी हिंट्स मिलेंगे अपने अंदर की फीलिंग से कि आपने सही डिसीजन लिया है या नहीं। और अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया है तो अपने पार्टनर से, अपने एक्स पार्टनर से जाइए और उन्हें अपने एक्स पार्टनर से पार्टनर में कन्वर्ट करने के लिए आप अपना ईगो साइड में रख के एक पहल खुद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं उस इंसान से वापस जुड़ना। तो जाइए और सोचिए कि आपकी गट फीलिंग आपको क्या कह रही है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में आई सब्सक्राइब ज़रूर लिखें, ताकि हम हमारे चैनल पर आपको वेलकम कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे बाकी के 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। नंबर 6, इमोशनल इंटेंसिटी। देखिए आपके एक्स के साथ बातचीत में इमोशंस की इंटेंसिटी को नोटिस कीजिए। अगर कॉन्वर्जेशंस में अभी भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको दिखते हैं, आपस में एक कनेक्ट दिखता है जो एक इमोशनल लेवल कनेक्ट है, इसका मतलब ये है कि अभी भी ना आपकी ना आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए ख़त्म हुई हैं। कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है। तो इसका मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो चलिए हमारे 7th पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो हमारा लास्ट पॉइंट है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7, विलिंगनेस टू वर्क थिंग्स आउट। मतलब चीज़ों को सही करने का अंदर से मन होना, आप विलिंग हो उस चीज़ के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है ये देखने का कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सब ठीक करने की कोशिश करते हैं और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की इच्छा रखते हैं। ओपन माइंडेड होकर अपनी ईगो को साइड में करके अपने बेटर फ्यूचर के लिए वर्क करने की इच्छा आपके ब्रेकअप परमानेंट नहीं होने का एक बहुत बड़ा साइन है। याद रखिए, ये तरीके सिर्फ ये दिखाने में मदद करते हैं कि ब्रेकअप परमानेंट होगा या नहीं। हर सिचुएशन अलग होती है, इसलिए समय निकालकर अपनी फीलिंग्स और ब्रेकअप के रीजंस को समझना
और आपकी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आना चाहते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प जैसे काउंसलिंग या थेरेपी भी कंसिडर करें, ताकि आप चैलेंजेस को सही तरीके से फेस कर सकें और आने वाले टाइम में कभी अलग होने की सिचुएशन दोबारा आए ही ना। तो आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे प्यार और रिश्तों से जुड़े लेटेस्ट वीडियोस कभी मिस ना करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलेशनशिप।